जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मेरे पिछले 2 दिन के वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता चल रही होगी कि अब जो मैं बात आप लोगों के सामने रख रहा हूं, ये नए युग के परिवर्तन के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। और मैंने आपसे कहा था कि समय आने पर 2024 के संदर्भ में हमें क्या करना है, इसके लिए मैं आप लोगों के सामने बहुत डिटेल में बात रखूंगा, क्योंकि समय से बहुत पहले भी बात रखने का कोई औचित्य नहीं होता है। इसीलिए दर्शकों, अब आने वाले समय के अंदर 2024 के लिए इस दुनिया को जिस तरह के कार्य करने पड़ेंगे, उसके लिए हम सबको भी तैयारी तो अवश्य करनी पड़ेगी। और इसीलिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान भी अवश्य रखना पड़ेगा। यानी हमारी विचारधारा के अंदर हमें कुछ ऐसे परिवर्तन अवश्य शामिल करने पड़ेंगे जो कहीं ना कहीं हमारी वर्तमान परिस्थितियों से थोड़े से भिन्न जरूर होंगे। जैसे मैं एक उदाहरण से आपके सामने बात रखता हूं। मान लीजिए आप किसी ज्वेलरी शॉप पर ज्वेलरी खरीदने जाते हैं। आपको वो 2-3 चीजें दिखाता है। मान लीजिए आप रिंग खरीदने जा रहे हैं, वो आपको 2-3 डिजाइन दिखाता है। आपको एक डिजाइन पसंद आती है और एक डिजाइन तो ऐसी है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। आप कहते हैं भैया ऐसे तो हटा दीजिए, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब आप ये बात कहते हैं कि भैया ये डिजाइन हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और ये अंगूठी हमें पसंद है, तो वहां पर आप क्या करते हैं? क्या क्रिया है आपकी? यहां पर आपने उस डिजाइन को रिफ्यूज किया है या उस सोने की गुणवत्ता को रिफ्यूज किया है? यानी कि आपको डिजाइन पसंद नहीं आ रही है, आप उसको पहन करके संतुष्ट नहीं है, इसीलिए आपने कहा कि ये मुझे नहीं चाहिए। और जो पहन करके आपको अच्छी लग रही है, आप कहते हैं ये मुझे अच्छी लग रही है, ये मुझे चाहिए। यानी आप केवल बाहरी सौंदर्य के तौर पर उस वस्तु का चयन कर रहे हैं, लेकिन दोनों वस्तुएं शुद्धता के साथ सोने की बनी हुई है, इसीलिए उसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। सिर्फ आपकी पसंद और नापसंद के कारण से ही हम उसके अंदर अंतर करते हैं। यही जिंदगी के अंदर हम भी अपने जीवन में करते हैं। जब हमारे आसपास भी बहुत से रिश्ते होते हैं, बहुत से संबंध होते हैं, हम भी उनमें से ये कहते हैं कि ये हमें पसंद है, ये मेरा दोस्त है, ये मुझे पसंद नहीं है, और ये मेरा दुश्मन है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इससे मैं बात करना भी पसंद नहीं करता, और ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इससे तो मैं रोज एक बार बात ना करूं तो मेरा दिन ही नहीं बीतता है। ये जो आप प्रक्रिया अपनाते हैं, ये ठीक उसी तरह की प्रक्रिया है। लेकिन जब आप किसी को पसंद या नापसंद करते हैं, तो केवल भौतिक तौर पर, सांकेतिक तौर पर आप उसका विरोध करते हैं या उसे नापसंद करते हैं। लेकिन इस संसार के अंदर आने वाला प्रत्येक जीव, उसकी पहचान वो ईश्वर की ही संतान है, और वो आत्मा स्वरूप में एक ही है। आपके भीतर भी वही आत्मा है और उसके भीतर भी वही आत्मा है। और जब आत्मा के स्तर पर आप देखते हैं तो आपको भेद नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आप बाहरी तौर पर किसी की पहचान करते हैं तो आपके अंदर ये अपने और पराये का भेद जरूर आता है। इसीलिए दर्शकों, युग परिवर्तन के अंदर जब हम बात करते हैं धर्म युग की, तो इस धर्म युग के अंदर पूरे संसार की पहचान एक ही आधार पर होगी, और वो होगी हम ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर हमारे पालनहार हैं। ये प्रकृति हमारी पालनहार है और हमें इसके साथ ही संबंध बना के रखना है, और हमारी आपस की पहचान आत्मा के स्तर पर होगी, ना कि हमारी योग्यता के स्तर पर। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब वो दृष्टिकोण दुनिया के अंदर आएगा, तो हम उसी आत्म तत्व को जानने के प्रति अग्रसर होंगे, उसकी शक्तियों को पहचानने की तरफ अग्रसर होंगे, उन शक्तियों को प्राप्त करेंगे जो आत्मा के साथ जुड़ी है, जिन्हें पाना बहुत सहज है। लेकिन हमें अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, और उसके पश्चात हम देखेंगे कि हमारे अंदर उन्हीं दिव्य गुणों का विकास हो रहा है जो हमारी पहचान थी, लेकिन हमने उनके आधार पर अपनी पहचान ना बनाकर हमने संसाधनों के आधार पर अपनी पहचान बना ली, अपने कर्मों के आधार पर अपनी पहचान बना ली कि ये ब्राह्मण कर्म करने वाले हैं इसलिए ब्राह्मण हैं,
ये व्यापार कर्म करने वाले हैं इसलिए वैश्य हैं, ये सीमा सुरक्षा बहादुरी के काम करते हैं इसलिए क्षत्रिय हैं, और ये जो समाज की मुख्य धारा में नहीं है ये शूद्र है। ये हमारी अपनी पहचान थी जिसकी वजह से हम आज इस स्थिति में आ चुके हैं कि प्रकृति को इतना बड़ा बदलाव करना पड़ रहा है। इसीलिए दर्शकों, अब हमें उस स्थिति के अंदर आना पड़ेगा, इस युग परिवर्तन के अंदर, जहां हमारी विचारधारा, सभी की विचारधारा किसी एक विशेष बिंदु पर समान है। जैसे मैं उदाहरण से फिर आपको बताता हूं, ईद का चांद क्या क्षितिज पर अलग उगता है, या इस बार जो करवा चौथ का चांद हमारी माताओं बहनों ने देखा वो क्या अलग था? भगवान राम ने जब जन्म लिया तो क्षितिज पर कौन सा चांद था? महावीर जब इस धरा पर आए तब कौन सा चांद था? मोहम्मद पैगंबर जब इस धरा पर थे तब कौन सा चांद था? बुद्ध के समय कौन सा चांद था? और भगवान श्री कृष्ण के समय पर कौन सा चांद था? कि चांद तो वही है, ये सूर्य भी वही है जिन्हें आपने भी देखा है, आप देख रहे हैं, आपके बाद भी न जाने कितने युगों तक लोग देखते रहेंगे, और हमसे पहले भी जो अवतार हुए उन्होंने भी इसी चांद और इसी सूरज को देखा था। इसीलिए दर्शकों, हमें अब नए युग में प्रवेश करना है, और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि वो धर्म युग होगा, और धर्म युग के अंदर अधर्म हो ही नहीं सकता। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन का दौर है जिसे सृष्टि पूरा कर रही है, और अगर आप इसके वर्तमान स्वरूप को समझेंगे तो आपको सारी बातें बहुत आसानी से समझ आएंगी। आप देखिए, इस समय जो माहौल चल रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, कौन किसके साथ है, कौन किस बात पर लड़ रहा है, और कौन किस तरह की विचारधारा का अनुसरण कर रहा है। इजराइल हमास के साथ लड़ रहा है, कौन किसको मार रहा है? रशिया यूक्रेन के साथ लड़ रहा है, कौन किसको मार रहा है? हमास, फिलिस्तीन, इनके बीच में आपस में द्वंद्व है। यानी कि जब हम बात करते हैं कि पूरे देश के अंदर एक ही धर्म हो, पूरे विश्व में एक ही धर्म हो, तो जिन देशों में एक धर्म है, क्या वहां लोग एक दूसरे को नहीं मार रहे हैं? पाकिस्तान अफगानियों को अपने देश से निकाल रहा है, वो किस धर्म से है? यानी कि हमारा स्थूल दृष्टिकोण कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों को पैदा करने पर मजबूर कर देता है कि जिसका अंत हमारी संस्कृति का विनाश ही होता है। और यही कारण है कि इस संसार के अंदर आज से पहले भी बहुत संस्कृतियों ने जन्म लिया, पनपी, और उसके पश्चात एक ऐसा समय आया जब वो पूरी संस्कृति ही समाप्त हो गई। इसीलिए दर्शकों, अब वर्तमान का जो समय है ये भी हमारी सांस्कृतिक पहचान को सुधारने का है, और हमें अपने सांस्कृतिक पहचान की उस मुख्य स्वरूप को पहचानना पड़ेगा जो सनातन है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि युग परिवर्तन का समय बहुत ही निकट है, बहुत कम समय बचा है, और इस युग परिवर्तन के अंदर जब हम नए युग में प्रवेश करेंगे तो हमें एक बात अवश्य समझनी पड़ेगी, और वो ये कि हमें अपने दृष्टिकोण के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन तो लाना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति अब किसी को समझाने के मूड में नहीं है, किसी को माफ करने के मूड में नहीं है। प्रकृति अब केवल बदलाव के मूड में है। इसीलिए संसार के अंदर इतने बड़े परिवर्तन होंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और इतने बड़े नरसंहार भी होंगे जिसको सोच करके भी आपका हृदय व्यथित हो उठेगा। और ये अवश्य होगा, और ये हमेशा होता आया है। भगवान राम के बाद में भी इस संसार के अंदर एक बहुत लंबी सुधार प्रक्रिया चली थी। भगवान कृष्ण के बाद भी इस संसार में बहुत लंबी एक सुधार प्रक्रिया चली थी, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जब हम इस संतुलन को बिगाड़ते हैं तो प्रकृति पूरी तरह से बदलाव अवश्य करती है, और यही बदलाव इस समय पर होने वाला है। इसीलिए दर्शकों, एक एक वीडियो जो मैं बना रहा हूं, एक एक शब्द में जो आप लोगों के सामने रख रहा हूं,
ये बहुत गहन विचारों के बाद में, इनके अर्थ को समझने के बाद में, और जो आपको सहजता से समझ आ जाए, उन शब्दों का प्रयोग करके बातें मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं। और अब आप लोगों के बीच में वर्कशॉप के माध्यम से भी आ रहा हूं, ताकि व्यक्तिगत तौर पर भी आप लोगों को वो सब चीज समझा सकूं, बता सकूं, वो दिशा दे सकूं, जिसकी वजह से हम इस नए युग के अंदर आसानी से प्रवेश करेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।